पहले नहीं था, मैं भी छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाता था, मैं भी लोगों के थोड़े थोड़े रिमार्क्स पे जनाब मरने मारने पे आ जाता था, मैं भी इश्ताल गेजी पसंद करता था। अब ये सारी चीजें मैंने किस तरह अपने कंट्रोल में की? मैंने सबसे पहले अपना एटीट्यूड चेंज किया। जब मैंने अपना रवैया बदला तो यकीन जानिए मेरी बाहर की दुनिया बदल गई। अपने अंदर की दुनिया को बदलने के लिए आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। जब आप अपना रवैया बदल लेंगे फिर बाहर की दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो क्या करना क्या है कि आपने आज ही से नहीं, अभी से आपने क्या करना है? वाकयात से सीखना शुरू करना है, लोगों के लहजों से सीखना शुरू करना है, लोगों के रवैयों से सीखना शुरू करना है, लोगों के रिमार्क से सीखना शुरू करना है। देखिए, जब आप अपने आप को समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं परफेक्शन की तरफ जा रहा हूं, तो फिर वो जो जिन्होंने आपको मुकम्मल होते नहीं देखा या जिनको आपने ऐसा इमेज दिया है कि वो आपको नामुकम्मल समझते हैं, मीन कि आपको वो इमेच्योर समझते हैं, तो उनको समझने दें, कहने दें, कहने वाले को कहने दें। करने वाले ने करना होता है, कहने वाला तो कह देता है, जो जिसने सुनना है डिपेंड उस पे करता है कि वो कहे पे किस तरह का रिएक्ट करता है। तो जब आप हर चीज के बारे में, हर बात के बारे में, हर रवैये के बारे में, हर एक्शन के बारे में आपका रिएक्शन पॉजिटिव होगा तो यकीन जानिए आपकी बेजारी भी खत्म हो जाएगी, आपकी तन्हाई भी खत्म हो जाएगी, आपको वो जो तकलीफ होती है वो भी खत्म हो जाएगी। किस चीज की? कि लोगों की बातों की, लोगों के रवैयों की। सीखना शुरू कीजिए। ट्रू लर्नर जो होता है, अब वाकया क्या हुआ, एक बंदा क्या कहता है कि ले जी मेरी ये चीज मुझसे गुम हुई, अब इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन देख लें कि गुम हुई, मैं नालायक था, मैं निकम्मा था, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, जैसे कैसा हूं तैसा हूं। ये जो वो तमाम लोग वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, वो तमाम लोग जो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, मैं उनकी पहचान आपको देता चलूं कि उन्हें अपने आप से भी मोहब्बत नहीं होती। वो ऐसे होंगे जैसे मैं बयान कर रहा हूं कि उनसे मिस्टेक हुई नहीं, उनसे कुछ गलत हुआ नहीं, और उन्होंने क्या करना है, अपनी इतनी कमाल की वाट लगानी है कि अपने आप को डी ग्रेड नहीं जी ग्रेड समझ लेना है कि यार मैं तो किसी काम का नहीं, मेरा तो कोई नाम नहीं, मेरा तो कोई मुकाम नहीं, मेरे पास तो कोई अक्ल नहीं, मुझे कोई समझ शऊर ऐसा वैसा नहीं। देखिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपनी इज्जत कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। दुनिया के तमाम डिसऑर्डर्स के अंदर जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है वो लोग अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। तमाम इंतशार जो फैला हुआ है ये उन्हीं लोगों की वजह से जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। मुआशरे में अमन कायम करने के लिए, अपने घर के मुआशरे में, बाहर के मुआशरे में, अपनी अंदर की कायनात में, बाहर की कायनात में, ये सुकून पैदा करने के लिए हमें अवेयरनेस जरूरी है। जब अवेयरनेस होगी तो मामलात की समझ आ जाएगी। मैं इंटरनल्स दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद हूं, मैं जानता हूं कि मामलात की जो बेस है वो कहां पे बनती है, और फिर उन मामलात के ऊपर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं वो कहां पे किस तरह बनती हैं। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, रिएक्शन के बाद, एक्शन के बाद आपका रिएक्शन करना, बहुत सोच समझ के आपने इसको सरंजाम देना है। तो वो मैं बात बता रहा था कि अब उस बंदे ने, उससे कुछ गलती हुई तो उसने अपनी वाट लगा दी। अब वाट लगाई तो क्या बोलता है, मैं ये वो दाएं, मैं अपने बारे में उसने इतना नैरो सोचा। और अब दूसरा रिएक्शन जो मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको, हर सूरत में, हर लम्हे में, हर हाल में आपने पॉजिटिव रिएक्शन करना है। अच्छा, अब दूसरा रिएक्शन पॉजिटिव ये था कि अच्छा कोई बात नहीं, मुझसे मिस्टेक हुई, मैं आइंदा से एहतियात करूंगा। अब ये जो काम मुझसे हुआ, जिस तरीके से मैंने काम को किया, मैं आइंदा इस तरीके से ये काम भी नहीं करूंगा, तो इंशाल्लाह मैं आइंदा से केयर करूंगा, मैं एहतियात करूंगा। जब आपका अपने साथ ये सलूक होगा ना, फिर आपका लोगों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक होगा। देखिए, अगर आप अपनी अंदर की दुनिया में अमन सुकून नहीं पैदा कर सकते तो बाहर की दुनिया में आप सुकून कहां पैदा करेंगे? ये नामुमकिन है, ये मुश्किल भी है। लिहाजा सबसे पहले अपने आप को फतह कीजिए। अगर आपने आलमी जंग लड़नी है तो गली मोहल्ले की, आसपास की इन जंगों से अपने आप को बचा लें। जिन्होंने जो बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं ना, फिर वो सफर जरा जल्दी शुरू कर देते हैं, और जो अपना सफर का सामान है वो भी मुनासिब रखते हैं। लिहाजा छोटे छोटे लोगों से, कम ज़र्फ लोगों से, कम अक्ल लोगों से उलझने की कोई जरूरत नहीं, और जो आपसे अकल में बड़े हैं उनसे भी उलझने की जरूरत इसलिए नहीं कि वो आपसे बड़े हैं। देखिए, अगर आप उलझना ही चाहते हैं तो अपने साथ उलझिए और सवाल कीजिए कि मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं,
मैं किस लिए हूं, मैं कब तक हूं और मैं क्या कर सकता हूं। जब आपकी जिंदगी में आपका वाय क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके अंदर सुकून आ जाएगा। फिर लोगों के रवैये, लोगों के लहजे, लोगों की बातें आपको बिल्कुल नहीं चुभेंगी। आपके अंदर भी सुकून होगा, आपके बाहर भी सुकून होगा। जिसके अंदर सुकून नहीं होता उसे लगता है कि बाहर अफरा तफरी है, तमाशा लगा हुआ है, शोर शराबा, ये वो सारा कुछ। ऐसा इसलिए है कि हर इंसान की दुनिया वही है जो वो अपने बारे में समझता है, सोचता है। खुदारा आज ही से अपने साथ मोहब्बत का आगाज कीजिए, आज ही से अपने आप को बोलिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। आज ही से अपने आप को वैल्यू दीजिए। जब आप अपनी जात से, अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो फिर आप लोगों से, आप लोगों से, अपने साथ वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनसे मोहब्बत करने के काबिल हो सकेंगे। आप लोगों से सिंसियर भी होंगे, लोगों से मुखलस भी होंगे। चीटर इंसान को देखने के बहुत सादा फार्मूला देता हूं कि देखिए क्या वो अपने आप से मुखलस है, क्या वो अपने आप से मोहब्बत करता है। अगर तो वो अपने आप से मोहब्बत करता है, अगर तो वो अपने आप से मुखलिस है, तो समझ जाइए कि ये बंदा आपसे भी मुखलिस होगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। मैं अपने आज के इस पूरे क्लिप को समराइज करता हूं कि आपने हर हाल में, चाहे कोई वाकया है, कोई हादसा है, कोई ब्लेसिंग है, कोई मामला खराब हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड को मद्देनजर रखना है। इंशाल्लाह आपके अंदर की दुनिया में सुकून आ जाएगा। सुकून पाने के लिए किसी को दी की बेसुकूनी है उसको वापस लीजिए, तौबा कीजिए, माफी मांगिए, लोगों से माफी मांगिए, अपने रब से माफी मांगिए। इंशाल्लाह आपकी अंदर की दुनिया और आपकी बाहर की दुनिया आपको जन्नत लगेगा। दुआ में याद रखिएगा। फीमानिल्लाह। और अगर मेरा ये क्लिप आपको अच्छा लगे तो लाइफ ऑफ हाफिजाबाद के नाम का चैनल, इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह आपका ये काम आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके ताल्लुक वालों के लिए और आपकी नस्लों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। बहुत शुक्रिया। फीमानिल्लाह।